Hello everyone, I welcome you back to this new lecture of डेंटल सारथी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग किसके बारे में जानेंगे? हम लोग जानेंगे डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ जिंजाइवा एंड देयर होस्ट रिस्पॉन्सेस। तो डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से अप्लाई होते हैं और होस्ट रिस्पॉन्स कौन कौन से होते हैं, इसमें हम आज जीसीएफ के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। जीसीएफ मतलब जिंजाइवर क्लेविकुलर फ्लूइड, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, होता क्या है, ठीक है, इसके कॉम्पोजिशन क्या क्या रहते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं कॉम्पोजिशन, फिर जीसीएफ कब ज़्यादा रिलीज़ होता है, फिर जीसीएफ को कलेक्ट करने के मेथड्स क्या क्या है, उसको हम एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सेम को शुरू करते हुए पहला क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ जिंजाइवा एंड होस्ट रिस्पॉन्स। टुडे वी विल स्टडी about GCF. So what is GCF? GCF is serum exudate that appears in gingival sulcus that contains molecular and cellular elements of immune response. तो GCF क्या होता है कि ये सीरम एक्सुडेट है, किसमें अपीयर होता है? जिंजाइवल सल्कस में होता है। क्या कंटेन करता है कि मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर एलिमेंट्स फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर जीसीएफ के बारे में काफ़ी बात कर रखी कि जीसीएफ कंटेन्स बोथ एक्सुडेटिव एंड ट्रांसुडेट, बट ट्रांसुडेट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, वॉरहॉग, ब्रेल एंड क्रेस एल्यूसिएटेड इट्स रोल इन ओरल डिफेंस। ठीक है, ओरल डिफेंस में इसका रोल रहता है। एल्फानो कॉल्ड इट इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट, बिल प्रपोज्ड इट टू बी ट्रांसुडेट। तो ये तो कुछ नॉर्मल बातें हो गई, हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक बार देखो, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं थोड़ा जीसीएफ के बारे में। तो कुछ तो हमने पॉइंट्स देख लिए, वो क्या थे? जनरल पॉइंट्स। ठीक है, स्टडी हेडिंग डालो सबसे पहले, थ्योरीज थ्योरीज ऑफ जीसीएफ फॉर्मेशन। थ्योरीज ऑफ जीसीएफ फॉर्मेशन। तो जीसीएफ फॉर्मेशन की थ्योरीज क्या क्या है उनको एक बार स्टडी करते हैं। तो दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे हमारे पास। ठीक है, दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन थ्योरीज को दिया था। एक था ब्रिल एंड ईगलबर्ग। एक साइंटिस्ट हो गए हमारे पास ब्रिल एंड ईगलबर्ग, और दूसरे साइंटिस्ट हो गए हमारे पास एल्फानो एंड पाशले। एल्फानो एंड पाशले। तो ब्रिल एंड ईगलबर्ग ने क्या कहा कि जीसीएफ इज अ ट्रांसुडेट। अब जिनको एक्सुडेट के बारे में नहीं पता, ट्रांसुडेट के बारे में नहीं पता, तो हमने एक एडिमा के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है पैथोलॉजी सेक्शन के अंदर, तो वहां पर जाके वो एक बार पढ़ सकते हो, और बाकी मैं यहाँ पर थोड़ा रिवाइज कर दूंगा। तो ब्रिल एंड ईगलबर्ग ने क्या कहा कि जीसीएफ इज अ ट्रांसुडेट। ट्रांसुडेट क्या होता है कि दैट इज लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज। ठीक है, ट्रांसुडेट क्या हो रहा है कि कैपिलरी फ्लूइड लीक हो रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमने बात करी थी, तो लीकेज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम कैपिलरीज। टिश्यू फ्लूइड बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू देम होता क्या है, देयर इज इंक्रीज इन, अकॉर्डिंग टू देम देयर इज इंक्रीज इन permeability. According to them, there is increase in permeability of capillaries. और वहां से क्या हो रहा है, वहां से फ्लूइड ट्रांसुडेट बन रहा है। ठीक है, वहां से फ्लूइड ट्रांसुडेट बन रहा है, एंड दैट लीड्स टू व्हाट, दैट लीड्स टू जीसीएफ। ठीक है, जिंजाइवर क्लेविकुलर फ्लूइड। एल्फानो एंड पाशले की क्या बात हुई थी? एल्फानो एंड पाशले ने ये बोला था, दूसरे कलर से लिख लेते हैं। So what did Alfano and Pashley say? So Alfano said that initial fluid is transudate. Initial fluid is what? Transudate. But as the inflammation increases, it leads to formation of exudate. ठीक है, तो क्या बोला उसने? As the inflammation increases, it
leads to formation of it leads to formation of what? exudate. तो दो बातें करी उसने कि पहले बोला कि इनिशियल फ्लूइड ट्रांसुडेट है, ठीक है, और फिर क्या हो जाता है जब इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो क्या बन जाता है? लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट. तो उसका मॉडल कहता क्या है? जो अल्फानो ने मॉडल दिया वो मॉडल कहता क्या है कि जो फ्लूइड आता है, द फ्लूइड दैट कम्स, इट गोज टू कैपिलरीज एंड देयर इज इंक्रीज इन कैपिलरी फिल्ट्रेट. तो जो फ्लूइड कम्स दैट गोज टू capillaries, and what happens is there is increase in capillary filtrate, ठीक है. फिर क्या आते हैं? वो टिश्यूज में आते हैं, ठीक है, टिश्यूज, फिर वहां से जाते हैं लिम्फेटिक वेसल भी उनको निकाल नहीं पाती. देखो वहां पर अगर आपने देखा होगा एडीमा जहां मैंने पढ़ाया था वहां पर मैंने लिम्फेटिक वेसल के रोल में भी पढ़ाया था. तो लिम्फेटिक वेसल के थ्रू भी वहां पर क्या नहीं हो पा रहा है? ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से क्या लीड हो रहा है? एडीमा लीड हो रहा है, ठीक है, लीड्स टू टिश्यू एडीमा एंड इट कम्स आउट. एंड यहां पर लिख रहा हूं मैं, एंड इट comes out in the form of GCF from gingival sulcus, ठीक है. It comes out in the form of GCF from sulcus. तो बात समझ में आई? हुआ क्या कि फ्लूइड आया, ठीक है, इनिशियली फ्लूइड डेवलप हुआ और कैपिलरीज में गया जहां से कैपिलरी फिल्ट्रेट में इंक्रीज हो गया, ठीक है, एंड टिश्यूज में जाके एक्यूमुलेट होने लगा. लिम्फेटिक वेसल्स भी इस फिल्टरेट को ड्रेन नहीं कर पाई, जिस वजह से वहाँ क्या लीड हो गया? वहाँ एडीमा बन गया. एंड एडीमा होने के बाद इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ जीसीएफ फ्रॉम द सल्कस, ठीक है. तो ये क्या हुआ? दीज वर थ्योरीज ऑफ व्हाट? जीसीएफ फॉर्मेशन. जस्ट गिव मी अ सेकेंड so that I can add one more slide to it. नाउ अब एक बात समझो कि ट्रांसुडेट और एक्सुडेट, हम क्लास की स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि ट्रांसुडेट होता है और एक्सुडेट होता है. तो ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में क्या डिफरेंस है? बात समझना. तो ट्रांसुडेट क्या है कि दिस कम्स आउट ऑफ द कैपिलरीज. ट्रांसुडेट कम्स आउट ऑफ द कैपिलरीज due to increase in permeability of capillary, ठीक है. नाउ एक्सुडेट कब बनता है? तो एक्सुडेट जनरली इन्फ्लामेशन में दिखता है. सो इंक्रीज इन, या देयर इज प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेशन, which creates gap in epithelial cells, and what happens is there is increase in the fluid and other components. मैं आई बटन पे बेटा ऊपर इन दोनों वीडियोस का लिंक लगा दूंगा एडिमा का, जहां पर आप एडिमा में जाके ट्रांसुडेट एक्सुडेट के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है. कुछ चीज़ और मैंने वहाँ बताई थी कि जैसे एक्सुडेट के अंदर प्रोटीन कंटेंट इज मोर, ठीक है, ट्रांसुडेट में प्रोटीन कंटेंट इज लेस, ठीक है. बाकी चीज़ें आप वहाँ से कंपेयर करके पढ़ सकते हो. सो ये कुछ हमने बात करी कि जीसीएफ की थ्योरीज के बारे में. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे. क्या बोला था हमने कि वॉरहॉग, ब्रिल एंड क्रेस, ठीक है, एल्यूसिएटेड इन रोल इन इट्स ओरल डिफेंस. तो ओरल डिफेंस में इसका रोल के बारे में बात हुई थी. किसके रोल के बारे में? कि सर जो जीसीएफ होता है वो क्या रोल प्ले करता है कि उसमें
IgG एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है प्राइमरली, ठीक है, IgG एंटीबॉडीज रहती हैं प्राइमरली, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो ओरल डिफेंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने क्या बोला, एल्फानो, एल्फानो ने क्या बोला था इसको कि इट इज इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट, ब्रिल प्रपोज्ड इट टू बी ट्रांसुडेट। तो थ्योरीज के बारे में हमने देख लिया है, थोड़ा डिटेल में हमने यहाँ थ्योरीज को भी स्टडी कर लिया है। आप इनको नोट कर लीजिए और फिर वीडियो स्टॉप करके, ठीक है, ढंग से नोट्स बनाइए। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्पोजिशन ऑफ जीसीएफ की। जीसीएफ की कॉम्पोजिशन क्या क्या है। अब जीसीएफ की स्टार्टिंग से छोटी छोटी कॉम्पोजिशन देखते हैं। सबसे पहले चेक करो, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जीसीएफ के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं मेरे पास, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो पहले क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जीसीएफ के अंदर। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे पास प्रेजेंट है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, एंड कैल्शियम। अब एंजाइम्स कौन से हैं मेरे पास, बीटा ग्लूकोरोनिडेज, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस, कोलेजिनेस, फॉस्फोलाइपेजेस, ठीक है। कुछ और एंजाइम्स जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, जैसे एल्कालाइन फॉस्फेटेस, एल्कालाइन फॉस्फेटेस, और कोई एंजाइम्स एल्कालाइन, ठीक है, सॉरी एसिड फॉस्फेटेस, इट इज एसिड फॉस्फेटेस। यहाँ क्या प्रेजेंट है, एसिड फॉस्फेटेस। नेक्स्ट पायरोफॉस्फेटेस, पायरोफॉस्फेटेस, ये सारे और भी एंजाइम्स यहाँ पर मिलते हैं। अब एक बात समझना, ठीक है, कि इनका इंक्रीज लेवल, अगर ये सारे एंजाइम्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं इंक्रीज्ड लेवल शो मोर रिजॉर्प्शन। मतलब बोन में जब जीसीएफ में अगर ये एंजाइम्स की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पर रिजॉर्प्शन ज़्यादा है, यदि पेरियोडोंटल डिसीज बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर रही है। सो इंक्रीज लेवल shows, increased level shows active resorption, increased level shows active resorption, ठीक है। और जब रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा होता है तो एक्टिवली कोलेजिनेस टूटता है, ठीक है, मतलब कोलेजन फाइबर्स आर डिस्ट्रॉइड, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स आर डिस्ट्रॉइड ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर कोलेजिनेस भी इंक्रीज अमाउंट में मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो जब कोलेजन टूटता है, कोलेजन कब टूट रहा है, इन्फ्लामेशन के दौरान टूट रहा है, तो वहां पर आपको क्या ज्यादा मिलेगा, कोलेजिनेज एंजाइम की मात्रा ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे पास सेलुलर एलिमेंट्स हैं। तो सेलुलर एलिमेंट्स हमारे पास पीएमएन्स हैं, ठीक, पीएमएन्स आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड सम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, देन desquamated epithelial tissues, then mononuclear cells are also present, there is B lymphocyte, there is T lymphocyte, mononuclear phagocytes. So mononuclear phagocytes, B lymphocytes, T lymphocytes, so they appear in later stages, their elevated amount, ठीक है, tells that the stages have elevated their disease, they appear in later stages, they appear in later stages of periodontal disease, they appear in later stages of periodontal disease. So the elements pmns हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, desquamated epithelial cells, mononuclear cells, P lymphocytes, T lymphocytes, mononuclear phagocytes, ये सब ऑब्टेन रहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होते हैं, देयर आर मेटाबोलाइट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, हेक्सामीन, हेक्सोरोनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, मेटाबॉलिक एंड बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, ये सारे मिलते हैं। बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिलते हैं, एक बार वो नोट कर लेते हैं। तो द बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड ओवर हेयर आर यूरिया, यूरिया इज सीन। और कौन से बैक्टीरियल प्रोडक्ट मिलते हैं, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, और क्या मिलते हैं, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड,
लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड अमोनिया। तो ये सारे बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं अदर देन दीज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। सो ये हमने बात करी कुछ जनरल इनके बारे में कि कंपोजिशन क्या रहता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जीसीएफ एक सर्काडियन रिदम शो करता है, ठीक है। तो इंक्रीज ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे। सो अगर हम जीसीएफ की बात करें तो जीसीएफ शोज circadian rhythm. GCF shows circadian rhythm. That means it increase during a certain time of the day. तो कभी कभी GCF इंक्रीज होता है ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ द डे। तो अगर कुछ फैक्ट्स पढ़े इसके बारे में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो द रेशियो ऑफ T lymphocyte to B lymphocyte is found to be reversed from the normal ratio 3:1 found in peripheral blood to about 1:3 in what GCF। तो अगर आप GCF को देखोगे तो GCF के अंदर जो नॉर्मल रेशियो है 3:1 उससे चेंज हो जाता है, वो किस में चला जाता है, 1:3 में मिल जाता है। नेक्स्ट, जिंजाइवल सल्कस इज द मेन पार्ट ऑफ एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इनटू द ओरल कैविटी। बहुत सारी चीज़ें जिंजाइवल सल्कस के थ्रू एंटर कर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन कंटेंट ऑफ जिंजाइवल फ्लूइड इज मच लेस देन दैट ऑफ सीरम। देन ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन जीसीएफ इज 3-4 टाइम्स ग्रेटर देन दैट इन सीरम, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पहले क्या कह रहा है, जीसीएफ इंक्रीजेस फ्रॉम 6 AM to 10 AM. GCF increases from 6 AM to 10 AM and it decreases afterwards। मतलब सर्काडियन रिदम शो कर रहा है, ठीक है। जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गए, एस्ट्रोजन हो गए, दे कॉज इंक्रीज इन जीसीएफ। फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉज इंक्रीज इन जीसीएफ। देन जीसीएफ का अमाउंट कब इंक्रीज होता है, इन्फ्लामेशन में इंक्रीज होता है। तो अमाउंट ऑफ जीसीएफ इज इंक्रीज्ड इन इन्फ्लामेशन। नाउ GCF is not increased by trauma from occlusion but increased by mastication of coarse food, ठीक है। कोर्स फूड चबाने से GCF इंक्रीज होता है पर TFO से GCF नहीं इंक्रीज होता। चूइंग एंड विगरस जिंजाइवल ब्रशिंग स्टिमुलेट्स द ओजिंग ऑफ जिंजाइवल फ्लूइड। अगर आप विगरस ब्रशिंग करते हैं तो देयर इज ओजिंग ऑफ जिंजाइवल फ्लूइड। नेक्स्ट, स्मोकिंग ट्रांजिएंट GCF इंक्रीज हो जाता है। हीलिंग पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेज योर GCF। टेट्रासाइक्लिन इज द ड्रग दैट अटेन्स मैक्सिमम concentration in the GCF. So maximum concentration is attained by which drug? Tetracycline. Now functions of GCF. तो GCF के कुछ important functions है। पहला function क्या है कि GCF cleans materials from the sulcus. Then it contains plasma protein that improves adhesion of epithelium to the tooth. Next, produces or possesses antimicrobial property. फिर क्या है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी कैसे है, IgG है, ठीक है। इट एक्सर्ट्स एंटीबॉडी एक्टिविटी इन द डिफेंस ऑफ जिंजाइवा, ठीक है। इट एक्सर्ट्स एंटीबॉडी एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ जिंजाइवा और इन द डिफेंस ऑफ जिंजाइवा। IgG is more prevalent in the GCF. IgG is more prevalent in what? GCF, ठीक है। अब चलते हैं मेथड्स ऑफ जिंजाइवल GCF कलेक्शन में। तो GCF कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला मेथड क्या है भाई, मेथड्स ऑफ GCF कलेक्शन, दैट इज ब्रिल्स टेक्निक। तो ब्रिल्स टेक्निक कौन सी टेक्निक है, इंट्रा सर्कुलर टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि एब्जॉर्बिंग पेपर स्ट्रिप्स आर प्लेस्ड विद इन दी सल्कस। देन ब्रिल्स टेक्निक्स इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग ऑफ पेपर स्ट्रिप्स इन दी सल्कस टिल रेजिस्टेंस इन फेल्ट एंड GCF इज कलेक्टेड। मतलब सिंपल टेक्निक है GCF वो कलेक्ट करने की। तो सबसे पहले क्या है कि आपका सल्कस है, ये रहा आपका सल्कस, ठीक है। और यहाँ पर ये सल्कस है और ये टूथ सरफेस है, ठीक है, ये टूथ सरफेस है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेपर पॉइंट रखते हैं, ये अपने पेपर पॉइंट प्लेस किया
और यहाँ पर थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। प्रेशर से इसको नीचे ले जाते हैं पेपर पॉइंट को, और जितना GCF ऊज आउट होता है, जितना GCF ऊज आउट होता है उसको हम इस पेपर पॉइंट पे कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको इवेलुएट करते हैं। पर ये जो टेक्निक है, ब्रिल्स टेक्निक, ये फॉल्स रीडिंग शो करती है। क्यों फॉल्स रीडिंग शो करती है? क्योंकि सल्कस, आप जब सल्कस में इंसर्शन करते हो पेपर पॉइंट्स का, तो जिससे सल्कस क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। इरिटेट होने के बाद देयर इज इंक्रीज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ GCF विच गिव्स अ फॉल्स रीडिंग। सो देयर इज इंक्रीज इन GCF विच गिव्स अ फॉल्स रीडिंग। अभी थोड़ा सा एक पॉइंट मिस हो गया था कि GCF कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो एक बार वो नोट कर लेते हैं। तो GCF कलेक्शन के 4 मेथड्स हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन स्ट्रिप। पहला कौन सा मेथड है? एब्जॉर्प्शन स्ट्रिप। एब्जॉर्प्शन स्ट्रिप। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है ट्विस्टेड और प्री वेटेड थ्रेड्स। ट्विस्टेड और प्री वेटेड, ट्विस्टेड और प्री वेटेड थ्रेड्स। तीसरा क्या है? इंट्रा क्रेविकुलर वॉशिंग। इंट्रा क्रेविकुलर वॉशिंग। और चौथा मेथड क्या है? कैपिलरी मेथड और माइक्रो पिपेट मेथड। कैपिलरी मेथड और माइक्रो पिपेट मेथड। तो पहला मेथड हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज ब्रिल्स टेक्निक। ब्रिल्स टेक्निक है इंट्रा सर्कुलर टेक्निक है। इसमें अपन क्या करते हैं कि ये टूथ, अगर ये टूथ है और ये टूथ है और इसका जिंजाइवल सल्कस है, तो यहाँ पर हम पेपर पॉइंट इंसर्ट करते हैं। और पेपर पॉइंट क्या करता है? पेपर पॉइंट इंसर्ट करने पे कब तक इंसर्ट करना है? जब तक रेजिस्टेंस फील नहीं होती। और जैसी रेजिस्टेंस फील होती है, हम क्या करते हैं, जैसी रेजिस्टेंस फील होती है हम GCF को कलेक्ट कर लेते हैं पेपर पॉइंट से निकाल के। पर प्रॉब्लम क्या है कि सल्कस में आप डाल रहे हो, पुश कर रहे हो, जो आपका वो है जिंजाइवा, वो इरिटेट हो रहा है। इरिटेट होने की वजह से देयर इज इंक्रीज इन GCF विच गिव्स अ फॉल्स रीडिंग। नेक्स्ट, लोई एंड पेडरसन, ठीक है। लोई एंड होल्म एंड पेडरसन टेक्निक होती है, ठीक है। क्या है इसमें कि इट इज़ एन एक्स्ट्रा सर्कुलर टेक्निक। कैसी टेक्निक है? एक्स्ट्रा सर्कुलर टेक्निक। एड्जॉर्बिंग पेपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द सल्कस टू मिनिमाइज इरिटेशन, ठीक है। तो इरिटेशन से पीछे प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने क्या किया कि इसको, जो एड्जॉर्बिंग पेपर थ्रेड है, ठीक है, एड्जॉर्बिंग पेपर स्ट्रिप है, उसको कहाँ प्लेस किया? वी हैव प्लेस्ड इट इन दी एंट्रेंस। नाउ एंट्रेंस में क्यों प्लेस किया? क्योंकि हमें रिपल्शन कम करनी थी। फिर द फ्लूइड दैट सीप्स आउट इज एड्जॉर्ब्ड बाय पेपर बट द सर्कुलर एपिथेलियम इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द पेपर। तो जो फ्लूइड निकला है उसको हमने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। नेक्स्ट एक टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जैसे इंट्रा क्लेविकुलर वॉशिंग मेथड। नेक्स्ट इज इंट्रा क्लेविकुलर वॉशिंग मेथड। अब ये थोड़ा मेथड यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेथड का नाम क्या है? इंट्रा क्रेविकुलर वॉशिंग मेथड। इसमें हम 2 नीडल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये टूथ सरफेस है, दिस इज टूथ एंड दिस इज योर सल्कस, सल्कस। हम क्या यूज करते हैं? 2 नीडल्स का यूज करते हैं। ये एक नीडल है आउटर नीडल, और ये क्या है? इनर नीडल है। छोटी होती है इनर नीडल, आउटर नीडल बाहर की तरफ होती है। अब पहले क्या होता है कि जो इनर नीडल होती है वो क्या करती है? वाटर थ्रो करती है। अब इनर नीडल क्या करेगी? वाटर थ्रो करेगी। अब यहाँ पर वाटर आएगा तो वाटर के साथ GCF मिक्स हो जाएगा। एंड आउटर नीडल क्या प्रोवाइड करती है? सक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये कौन सी नीडल है? पहले दोनों नीडल्स के बारे में लिख लेते हैं। इनर नीडल का काम क्या है कि इनर नीडल थ्रोज वाटर
वो किसके साथ मिक्स करता है, दैट गेट्स मिक्स्ड विद GCF, दैट गेट्स मिक्स्ड विद GCF। और ये कौन सी नीडल है, दिस इज आउटर नीडल। आउटर नीडल ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है, तो आउटर नीडल कलेक्ट्स डाइल्यूटेड फ्लूइड। आउटर नीडल इट कलेक्ट्स डाइल्यूटेड फ्लूइड। तो आउटर नीडल क्या करेगा, डाइल्यूट फ्लूइड को कलेक्ट करेगा। ठीक, अब इसका क्या है, थोड़े जो इंट्राक्लेविकुलर वॉशिंग मेथड है इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि पहले तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि एक इनर नीडल चाहिए, आउटर नीडल चाहिए, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और दूसरा क्या है कि GCF गेट्स डाइल्यूटेड विद वाटर, तो GCF गेट्स डाइल्यूटेड विद वाटर, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और GCF क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास दैट इज प्री वेटेड थ्रेड्स। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास दैट इज प्री वेटेड थ्रेड्स। इट इज ऑल्सो एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर टेक्निक। किसने दी थी, वीनस्टीन एंड कोलीग्स ने दिया था। तो क्या करते हैं हम, यूज्ड प्री वेटेड ट्विस्टेड थ्रेड्स आर प्लेस्ड इन जिंजाइवल क्रेवाइस अराउंड द टूथ। फिर ये जो अमाउंट कलेक्ट होता है इट इज एस्टिमेटिंग बाय वेटिंग दी सैंपल थ्रेड। तो क्या किया, थ्रेड को लगाया हमने, कहाँ पर लगाया, जिंजाइवल क्रेवाइस के अराउंड अपने प्लेस कर दिया है, और जो फ्लूइड कलेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट और फाइनल मेथड इज माइक्रो कैपिलरी मेथड। माइक्रो कैपिलरी मेथड काफ़ी एक्यूरेट मेथड है। देन कैसे करते हैं, कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ स्टैंडर्डाइज लेंथ एंड डायमीटर आर प्लेस्ड इन पॉकेट्स एंड देयर कॉन्टैक्ट्स एंड आर लेटर सेंट्रीफ्यूज्ड एंड एनालाइज्ड। तो क्या होता है कि डायमीटर आपको माइक्रोपिपेट का पता है, ठीक है। माइक्रो कैपिलरी मेथड के अंदर यू नो दी व्हाट, डायमीटर ऑफ कैपिलरी। तो डायमीटर ऑफ द कैपिलरी पता है तो वॉल्यूम पता लग जाएगी आपको कैपिलरी की कि कितनी वॉल्यूम कलेक्ट हुई है, ठीक है। एंड देन वॉल्यूम ऑफ कैपिलरी इज नोन, और उस वॉल्यूम के थ्रू हम वॉल्यूम ऑफ GCF भी पता लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ GCF इज ऑल्सो नोन। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि यू नीड लॉन्गर ड्यूरेशंस। इसका क्या है डिसएडवांटेज कि यहाँ पर आपको क्या लगेगा, लॉन्गर ड्यूरेशंस आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट GCF। लॉन्गर ड्यूरेशंस आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट GCF। जैसे 30 मिनट तक आप बैठे रहना पड़ेगा आपको GCF कलेक्ट करने के लिए, कैपिलरी एक्शन है, बहुत धीरे धीरे GCF चढ़ेगा उसमें। नेक्स्ट कुछ प्रेप फैक्ट्स हैं, जैसे पहला प्रेप फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, पेरियोट्रॉन, ठीक है। पेरियोट्रॉन किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्वालिटी ऑफ GCF चेक करने के लिए यूज होता है। निनहाइड्रिन स्टेन क्या होता है, इट इज यूज टू चेक GCF। देन सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस, अब मैंने बोला था कि सब्सटेंसेस कुछ पास करते हैं GCF से, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका 100 किलो डेल्टन से वेट कम है, 1000 किलो डेल्टन से वेट कम है, वो किससे पास कर सकते हैं, जिंजाइवल सल्कस से पास कर सकते हैं। इनका नाम क्या है, एल्ब्यूमिन, एंडोटॉक्सिन, हिस्टामिन, थाइमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन, एंडोटॉक्सिन, ठीक है, हिस्टामिन, थाइमिन। कैसे याद कर सकते हो, एट ही, ठीक है, या ही एट, या ये भी छोड़ो, सिंपल है हीट, ठीक है, अब याद हो जाएगा। हिस्टामिन, थाइमिडीन, सॉरी, T फॉर थाइमिडीन है, थाइमिडीन, E फॉर एंडोटॉक्सिन, एंड A फॉर एल्ब्यूमिन, तो ये सारी चीज़ें हैं तो जिससे आप याद कर सकते हो हीट से कौन कौन से सब्सटेंस है जिनका वेट 1000 किलो डेल्टन से कम रहता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स हमने पीछे देख ही लिया था कि वो GCF में प्रेजेंट होते हैं। देन मेथड्स टू चेक द कंपोनेंट्स ऑफ GCF, तो कौन कौन से मेथड्स लगाए जाते हैं, तो एक है एलाइसा मेथड इज यूज्ड, ठीक है।
then radio immunoassay is used, and high pressure liquid chromatography it is also used. तो ELISA is used, ठीक है, रेडियो immunoassay is used, and high pressure liquid chromatography is used. So both cell mediated and humoral immunity is found in GCF. तो ये क्या हुए, ये थोड़े से हमारे प्रेप फैक्ट्स हुए GCF के बारे में. पेरियोट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जीसीएफ. फाइनली क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है जीसीएफ के अंदर वो इंपॉर्टेंट है. जैसे पीएमएनस कितना प्रेजेंट है, 91 टू 92 इनिशियल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं. मोनोन्यूक्लियर सेल्स 8.5%, बी लिम्फोसाइट्स 58%, टी लिम्फोसाइट्स 24% एंड मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स 18%. तो ये कुछ आपको स्मॉल स्मॉल चीज़ें जो आपको याद करनी है. बाकी आपको लेक्चर समझ में आया होगा. होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग. ठीक है, मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से कि मैं आपको जीसीएफ जिंजाइवल क्लेविकुलर फ्लूइड के बारे में थोड़ा डिटेल में समझा पाऊँ. ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो डू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब इट, डू लाइक. देखो हम लोगों की मेहनत सिर्फ आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब एंड शेयर से ही पता चलती है. तो हम लोगों की मेहनत अगर आपको लग रही है कि वी आर ट्राइंग हार्ड, योर डेंटल सारथी इज ट्रूली योर सारथी, तो प्लीज़ लाइक द चैनल, हमारे को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. ठीक है, इतना ही मिनिमम हम आप लोगों से चाहते हैं. इसी के साथ हमें कुछ और मोटिवेशन मिलता है कि यार हम कुछ और अच्छा कंटेंट बनाएं, ठीक है, आप लोगों तक पहुंचाएं. दैट गिव्स अस द रियल मोटिवेशन. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. Keep watching the channel Dental Sarthi.